देखिए ये एनएसवीटी गन जो है ये मल्टीपर्पज गन है, यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है और दुश्मन को भी टारगेट कर सकती है। जब हम बात करें उड़ते हुए हवाई जहाज की 1800 मीटर की दूरी तक हवाई जहाज को पूरी तरह गिरा सकती है। ये रशियन मेड गन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। पहले कहा जाता था इट इज नॉट द मशीन बट मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स, लेकिन अब मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मशीन अच्छी होगी, आपकी वेपनरी अच्छी होगी, आपके पास जज्बा जुनून तो है ही, उसकी तो कोई भी कमी नहीं हमारे भारतीय फौजों में, तो आप दुश्मन को छक्के छुड़ा सकते हैं। अब देखिए इसकी मार अगर हम बात करें दुश्मन को तो ये 2 किलोमीटर तक मार कर सकता है। उसके साथ साथ मैं अब आपको बाकी हथियार भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में नए हथियार प्रोक्योर किए गए हैं ताकि भारतीय फौज को एक एज मिल पाए। ये देखिए नेगव LMG, ये लाइट मशीन गन है, ये इजराइल की बनी हुई बंदूक है और ये बहुत ही सक्षम मानी जाती है जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें। और इसके बाद ये बैरेट स्नाइपर है, ये अमेरिका की बना हुआ हथियार है। ये भी एक लीथल वेपन माना जाता है, दुश्मन को चने चबा सकते हैं अगर आपके पास ये हथियार हो। उसके साथ साथ आप देखिए सैको स्नाइपर है, ये फिनलैंड का बना हुआ हथियार है। और उसके साथ देखिए आप ये ग्रेनेड है, यानी कि अगर दुश्मन ज्यादा नंबर में आ रहा है तो आप ग्रेनेड दाग के उसकी कैजुअलिटी कर सकते हैं। लेकिन जहां एक और हम बाहर के हथियार ले रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक एम्फेसिस जो है प्रधानमंत्री का वो मेक इन इंडिया पर भी। आप मेक इन इंडिया की बात करें, अब जो भी मैं आपको डिवाइस दिखाने जा रहा हूं ये आपको सुन के खुशी होगी, ये भारत के बने हुए हैं, हमारे भारतीयों ने बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये होलोग्राफिक साइट्स कुछ जो हैं वेपन पर माउंट किए जाते हैं और कुछ हैंडहेल्ड होते हैं, जैसे कि 2 किलोमीटर तक या 3 किलोमीटर तक HSTI से आप दुश्मन को देख सकते हैं। यानी कि कोई थर्मल इमेजर है, यानी कि बॉडी हीट से पता लग जाता है कि किसी भी किस्म की अगर सरहद के करीब कोई मूवमेंट हो रही है, और उसी के जैसे ही मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है सर्विलेंस गैजेटरी की वजह से, और उसके साथ साथ एकदम हमारे जो फौजी हैं वो सतर्क हो जाते हैं और दुश्मन के बस आने की देर होती है और इनका निशाना लगाने की देर, यानी एक गोली एक दुश्मन और बस दुश्मन को मार गिराया जाता है। ये एक वजह है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में सीज फायर क्यों है, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर भारतीय फौजी ने मजबूर कर दिया। एक तो आप देखिए स्टीली रिजॉल्व इनका जो दमखम इनका है उसका मुकाबला कोई भी फौज नहीं कर सकती। उसके साथ साथ अगर आपकी वेपनरी मॉडर्नाइज्ड हो, सर्विलेंस गैजेटरी आपको बेस्ट मिले, तो यानी कि आप किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान हो, आप किसी के भी दांत खट्टे कर सकते हैं। और ये इस मॉडर्न वेपनरी की वजह से, ये मॉडर्न वेपनरी, अब देखिए जब आपका मेक इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया से एक तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है और दूसरा आप एक डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में एक मार्केट बन जाते हैं और आपकी इकोनॉमी भी बढ़ती है। और इकोनॉमी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि वो जो पैसा आएगा वो फौज की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए किस तरीके से हमारी जो मॉडर्नाइजेशन का प्लान चलता आ रहा है और किस तरीके से हमारी जो फौज है पूरी तरह से तैयार है किसी भी मुश्किल का मुकाबला करने के लिए।